हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों छैयर बुक की तीसरी कहानी जिसका नाम है हमें कैसे जियब। और इस कहानी में दोस्तों कहा जाता है कि हम कैसे जिएंगे। बेसिकली यह कहानी कहती है कि एक आदमी होता है जो काफ़ी सालों बाद अपने गांव वापस आता है और आकर पता चलता है यहाँ आतंकवादियों और पुलिसों का राज हो गया है और वो हम पर जुल्म करते हैं। तो कैसे जुल्म करते, आइए पहले हम छैहर के लेखक के बारे में जानते हैं। छैहर लेखक के नाम था चितरंजन महतो चित्रा। इनका प्रकाशन उन्होंने किया था इस बुक का खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमिक रामगढ़ में। इसमें उन्होंने 2007 को प्रकाशन किया और इसमें उन्होंने 10 कहानियाँ बताई। आइए देखते हैं कौन कौन सी कहानी उन्होंने इसमें लिखी है और आज हम कितनावीं कहानी पढ़ेंगे। पहला है छैहर, दूसरा है बोनिक लोर और तीसरा है हम कैसे जियब जो कि आज हम पढ़ेंगे। चौथा है बुआ एगो कहानी कही दे। पांचवा है गुरुजी फिकीर। छठा है समय कटवा ताश खेला। सातवां है सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां है चोर डाकू लुटेरा। नवा है नवा जमींदार और 10वां है देवता की खाई गेले डाकिन। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हम कैसे जियब। उसको पहले हम खोटा में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी। महेशर आर पार्वती 10-15 दिन खातिर हिंदे कुटुंब से मिले जुले भेंटे मुलाकात करे ले निकल रहत। दिन एगो गाँवेक पुरवल बादे मुँह आंध्रा पहुँचला। मुर कहानी की शुरुआत में महेश और पार्वती 10-15 दिन के लिए अपने कुटुंब यानी कि अपने गांव आते हैं और गांव वालों से मिलते हैं। मुरपाय ओकर भैंसर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथिन। महेशर बिहा देने एक दूग छीन लाई गेल रहे, मुद्दा पार्वती कहियो ई इलाका नी आयल रहे। अब जब महेशर और पार्वती वहां पहुंचते हैं तब सब गांव वाले उसके झलक के लिए आने लगते हैं पार्वती के। मुद्दा ये था दोस्तों कि पार्वती पहली बार आई थी। अब महेशर सर टैक्सी गाड़ी जैसनी ठहुराइल मर्द बेटा तो सब हिंदे ऊंधे भागे लग। मेहरारू ओ कोयो गाड़ीक नाचे आबेक हिम्मत नाय करल। लाचार हमनी बेस महेशर गाड़ी ले नाभल आर रघुनाथे घर दूर खटखटावे लागल, हकावे लागल, रघु ए हो रघु, हम तोर काका महेशर लागिलू दरवाजा। ये सब बातें पार्वती और महेशर सोच रहे थे, पर जैसे ही वो वहां आते हैं सब लोग दौड़ भाग करके अपना अपना घर घुस जाते हैं। उसके बाद महेशर उतरता है और रघु का दरवाजा खड़खड़ा कर कहता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ रघु, दरवाजा खोल। देख कंधिया नी सर तोर काकियो आइल हौ। डरकाए कोनो बात नाही लागल। सर सिपाही हमनी संगे नेखत रे बाबा। एगो रघु बहू बड़की भंदरुआ माय एगोहो पतियाई साइंच आइल तोही के खोजल आइल होने आर तोहिन छवे बेचे साझे माओ बांदर सियार कर डर समय लूगल लेगल। पार्वती हका। अब उसके चाचा अपने रघु यानी भतीजे को समझाने लगते हैं कि तुम्हारी चाची आई है और आ जाओ बाहर, भालू बंदर कोई नहीं आया है जो डर रहे हो। बड़ी देरी में आवादे चीनी के रघु कर बहू बाहर भागलथिन। देखलथिन चिन्हलथिन ओकर गोतिया धारन छोट काका काका का लागलथिन। निडर हयल दुखिया के आंगन घार दुखलथिन। रघु बहू आर ओकर पुतौ शोभे पारक
पूरक हालथिन संगे झापेक झपनिया। तीनों साँझ पुतौ गोड़ लागलथिन महेश्वर आर पार्वती के लोटा पानी। अब रघु की जो बहू थी वो पहचान गई आवाज़ को और तुरंत दरवाज़ा खोली और सारे बच्चे काका काका कह के उसके पास गए और उन लोगों को लोटा पानी दिया गया हाथ मुंह धोने के। गोड़ हाथ धोई बैठल महेश्वर आर पार्वती। रघुक बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखर महादेव आर पार्वती जैसन भगवान खड़ा हई गेल रहलथिन जकर कहिया छागर आसर नी रहिल ओकर गोड़ पोछे गेल रही। ऊ आदमी जकर मान समझल घर ले डेगो ना देलथुँ। जग दुनिया रहल मियाग हुई चाहे जेकराई हवाई धन बल व विधाय ऊ जड़ी कोनो साधारण परिवार प्रचलित पहुँचाई जाओ तो भगवान कर चक्की दर्शनल कमाई बूझल चाहे। अब रघु की जो बहू होती है वो कहती है कि काका काकी तो मेरे लिए महादेव और पार्वती जैसे भगवान आ गए हैं मेरे द्वार पे, ऐसा लग रहा है। कितने दिनों बाद आए हैं, कितना सर सम्मान मुझे देना है इन महान काका काकी को। तो आइए भगवान जब आए हैं तो रघुनाथ ऐसा कहता है कि मेरा परिवार पूरा हुआ। रघुक बहू खुशी रही ओकर घर आंगनेक भगवान आर भगवती पहुँचल हथिन बिहाकोले। ओतने ओकर मन चिंता बढ़ले भगवान भगवती रूप आयल काका काकी के का लेखे सेवा कर पारबेक। जखनी सोब बेटा छौआ गाड़ीक इंजोरे देखी के भागी गेले इसके हम काका काकी कर आव भगत करे पारली। अब रघु के परिवार यानी कि उसकी बहू काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई कि हे भगवान हम कुछ नहीं कर पाए, ना काका काकी का स्वागत कर पाए, ऊपर से उनका गाड़ी देखकर सब ऐसे भाग गए मानो भूत आ गया हो और कोई भी उनका स्वागत नहीं कर पाया। ई चिंताओं ऊ डूबी गेल तखने पार्वती ओकर काकी कहेल उठाइल बहू तोर कोनो चिंता फिकर करेक दरकार न खौ। एखिन हमीन खाड़ डाले तोर नींद मोहरी हिलाए हाय पीके आवे लागल ही आब से हिकावे पकावे बिहान अनुगति कही हमीन के आर एगो जगह कैसने पुरावे के हे आखर अंते जाइक है। अब पार्वती कहती है उसे कि तुम चिंता मत करो बहू, तुम कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दी हो, कोई बात नहीं, हम लोग आए हैं बैठे हैं, अब तो घर ही में रहना है, आराम से बात कर। रघुनाथक बहू पार्वतीक बाते विश्वास करले रहलथिन मगर सादा माठा खाएक तो बनबे के रही। बड़की पुतोहू के हँकावे में घरुक बहू फुसराली कहली बेटा काका ससुर तोय आय झलक आइन गेल हथ मगर काकी साइस कर ई पलही आवल लागले कागज फिराई कहिले ए तू दूरे आवे पारलक सेले गोली कोरटावे मार आर काका काकी के खिलावली। एखिन कर गाड़ियों आर दुलियो आरथिन ओखनी के भाइयों जय चाही। अब रघुनाथ की बहू तो ये सब सुनकर थोड़ा विश्वास रखती है और सादा माठा यानी कि मीठा कुछ खाने को लाती है और उनके झलक में दे देती है
कि लीजिए खाइए। सब अपन अपन कामे लागल, फुर्सते पालक महेश्वर पार्वती तो अपने ले बूढ़ा बुतऊ संग घर घर कर सर समाचार बोले लागल, सुने लागल। अब सब लोग जब फुर्सत में आए तो वो बूढ़े थे और वो अपने पार्वती और जो वो था महेश्वर, वो अपनी कहानी बताने लगा और उसकी कहानी भी सुनने लगा कि कैसे दिन बीत रहे। महेश्वर खाटी ले उठल, दरवाजे खोलल, बाहर निकले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल, जिनमें बोड़ रहतो गोड़ धूलि के गोड़ लागल रघुनाथ आर पूछेल, कैसे कैसे आइल हिंदे गोड़ राख लाई काका। अब रघुनाथ भी अपना घर से मतलब वापस आ रहा था, शाम हो चुका था। तो रघुनाथ नहीं था ना, रघुनाथ की बहू उसका स्वागत करती है। तब रघुनाथ वापस आता है तो देखता है कि उसके काका आए हैं, तो वो पूछता है कि कैसे आए काका, इतना दिन बाद भूलल, आपको याद आया मेरा। अब उसके काका कहते हैं, का कहियो घुरेले बहतारी की दोर काकी संगे हिंदे टुकम्बे कर घार दूर देखली, मन भेलक सोचली आपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब आर ई इलाजे करब। देखल सुनल जगह है, घूरे आवे घोटे 15 दिन प्रोग्राम लाइल चले ही। लघु धाम जाइक विचार है, इधर पारसनाथ धाम जाब आर जिंदे जिंदे लोग कहत तिंदे तिंदे जाए विचार राखले ही। तनी रुक के देखी जाए पहुँचे पारही कि नाय। हाय तोहे कर गाँव आइन से तो हमरा दूर पहुँचाई गेलक। सभे मर्दाने टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेल। लुगाई गेल। हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागल, एते डर आखिर तोहिन के काहे। अब उसके काका रघुनाथ से पूछते हैं कि हम लोग तो आए थे यहाँ घर और घूमने के लिए, 15 दिन का ट्रिप बना था, पारसनाथ देखना था और प्रोग्राम बना था कि चलो घूमते फिरते आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ तो ऐसा लगा जैसे टैक्सी खड़ा किए, लाइट जला तो सब ऐसे डर के भागे। काहे इतना डरते हो तुम लोग गाड़ी से। महेश्वर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा कर लालक, काका पुलिसे डर स्व मर्दान हिए नी आसा पासल सभे गावे लुगाई छिपाई लालथीन। पुलिस एमसीसी एरिया कही के कुदावित रहलथिन। सेले रघु एके निकासे कहे लागल। उसके बाद रघुनाथ बताता है कि आखिर सब क्यों डर रहे थे, क्योंकि पुलिस ने इसे एनसीसी इलाका घोषित कर दिया था और यहाँ पे पुलिस आए दिन अपना पीसीआर घुमाते रहती थी और किसी को भी पकड़ के ले जाती है एनसीसी का इलाका कह के। मुँह आंधरा रही तोहिन जखन गाँव दुकनिया तखन भावने पड़लथुन कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लागल। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखी डर भय नी लागलथिन, मगर पुलिस गाड़ी देखी भाव चाके लागलथिन। हमे रहलथ तखन बोने झोरे लुगाई जखन बेसी रहेल, पुलिस के मुठभेड़ करे लागलथिन। एखन हिया मर्दाना कम रहल हथिन, सेले हिंदे हुंदे लुगाई छिपाई के हुंदे, जैसन कि दुश्मन कर गाड़ी नी लागल। गते गते सब घर घुसलथुन। रघु काका के सभे रिपोर्ट दी। अब रघु जो है अपने काका यानी चाचा को रिपोर्ट देता है कि सब इसलिए डर रहे थे क्योंकि सब ये जान ही नहीं पाए कि टैक्सी गाड़ी है। सबको लगा जैसे फिर से पुलिस आ गए और गांव में मर्द भी कम थे
तो कौन झगड़ता पुलिस से, इसीलिए सब हिंदे उंदे भागने लगे, इधर उधर भागने लगे और अपनी लुगाई तक को छुपा लिया ताकि पुलिस लुगाई के सहारे उन लोगों को ना बुला ले। रघु कहे लागल, कांची कहियो आर काची सुनइयो, ई इलाके दुख दर्द, ई एनसीसी आर पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पीसे लागल हों। बाजार शहर ले धूर बोन झार झगड़ा में शांति और सुख खातिर बपौती धार दूरा खो छोड़ा के वापसा ला खेती बाड़ी कांडे गोरबा कारी के जियो खोजल मगुर हियो जे हाखलतीन हेवे लागल हई हुई से ही खावे रहली आओ जान लागली। इसके बाद राघु कहता है कि हम तो पुलिस और एनसीसी के झगड़े में पिस से गए हैं। सब पुलिस सोचते हम एनसीसी हैं और एनसीसी सोचते हम पुलिस हैं। इस चक्कर में हम पिस रहे हैं। हम यहाँ से जाना भी चाहें तो कैसे जाएं, हम यहाँ से निकल ही नहीं। रघु तनी चुप भई गेल, दुराक पीड़ा ऊपर बैठी बैठी आओ दुखियो उठी के चले लागल। एखन तनिक रघु पीले नी रहे, ऊ महुआक दारू पिए ले छटपटाई लाग। अब रघु थोड़ा चुप हो जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद अपने आप छटपटाने लगता है और कहता है मुझे महुआक दारू दो, मैं पीना चाहता। रघु सोचल ओकर महेश्वर काका पियथिन की का सेले गुरुजी काका के चलावले। चल काका तनी हेठ टोला। हेठ टोला गरीब गुराबक हाल चाल लेभ ऊ सोबेकारी ई नी कहे पारले कि चाल तनी पी पाइल दिन भरी कर थकान दूर कर। रघु अपने काका को ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल पाया कि चलिए कुछ पीते पाते हैं और थकान दूर करते हैं दिन भर का दारू पीकर, पर वो थोड़ा सा घुमा के कहता है कि चलिए टोला यानी कि गली जो कॉलोनी है वो हम थोड़ा घूम आते हैं और सब लोग का हाल चाल पूछ लेंगे कॉलोनी घूमते घूमते। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा नस्ताने लागल हई और ऊ मोद दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगुत में है। चलल महेश्वर राघु कर संगे हेटे टोला बेधाई टोला। अब रघु के काका महेश्वर को ये सब पता तो नहीं था कि वो दारू वगैरह के लिए उसको चला रहा है, इसलिए वो चले जाते। बेधिया टोला जायक रघु चाल देही के गो बहुरिया करम माय दोहराई खोला 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 हम हकियो। रघुक बाते पूरा नी भेले रहिल कि दरवाजा खुलिल। रघु कर अवधि चिन्हा के रघु दुकाने संगे संगे महेशरो ढुकल आवेल। आइनिक खटिया बिछाई देखी कर्मी माय चुनिया। अब रघु जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे ठकठकाता और कहता है खोलिए मैं हूँ रघु। अब वहाँ पे दरवाज़ा खोला जाता है और बिछाया जाता है खाटी और वहीं पे वो लोग बैठ जाते हैं। और जो औरत खाटी बिछाती है उसका नाम होता है बहुरिया कर्मी माई। दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु कहले। चुनिया तनी देरी बाद एगो बोतल भरी के दूगो गिलास लानले के लगवाई देलक। रघु आगतुर। रघु दुइयो गिलास दारू भरले। एगो गिलास काका महेश्वर बैठा घसकावेल फिर हाथ उठा के देलही काका।
अब रघु जब घाटी में बैठ जाता है तो कहता है झुनिया, यानी कि वहाँ जो औरत बेचती है दारू, उसको कहता है झुनिया एक बोतल लाओ और दो गिलास लाओ। वो ला के उसके आगे रखती है और अपने काका को रघु कहता है लीजिए काका पीजिए। महेश्वर गिलास नीज होकर ऊ कहल हम दारू मोत नाय पिए भतीजा। अच्छा चाचा तोय हम शुरू करी। हाँ हाँ तोय आपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा निबंध नी देखबो। तोय खा पी कोनो मन नेखो बेहसार। रघुगर लाज शरम तो। अब उसके काका कहते हैं कि मैं नहीं पीता, यानी महेश्वर कहता मैं नहीं पीता बेटा, तुम भतीजा तुम पी सकते हो, तुमको पीना है दारू मोद तो अब काक वो पूछता है ठीक है चाचा तो हम शुरू करें। तो वो कहता हाँ शुरू करो, मैं तुम्हें कोई बाधा नहीं डालूंगा, कभी नहीं डांटूंगा, आराम से पी। रघु दारू पिए लागल। महेश्वर पास ही बैठल झुनिया के देखल। झुनिया महेश्वर के आंखें आंखें मिलावल। झुनिया मुँह काने देखी के महेश्वर कर मन नाना रकम कर सवाल उठे लगल। ऊ पर स्फुट पूछे लागल आयु तोर घरेक मालिक है हौ। झुनिया कोनो जवाब नी देली। गते गते ओकर आँखि ले लोर बहरय लागल। ओ कोनो बोले खोजे ले मगुर आपन आँखिक लोर छिपावेक कोशिश करिथिन। ए महेश्वर फिर पूछले तोय तोहे हमर सवाल कर कोनो जवाब नी देली। लोर ढरकावे और चुप रही गेली। महेश्वर अब रघु दारू पीने लगता है तो महेश्वर झुनिया से कहता है कि क्या तुम ही अपने घर का मालिक हो, तुम्हारा मालिक कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो। तब वो कुछ नहीं कहती झुनिया और अपना मुंह लटका लेती है और रोने लगती है, पर कुछ कहती नहीं। बाबा तोर सवाले काजे जवाब देबो। झुनिया आँख आई खेल लोर पोंछते पोंछते बोली धार मालिक एमसीसी आर पुलिस लड़ाई मारल गेल। छोट मोट खेती बाड़ी ले दू चार गो कहिले नी पारले। कोनो लेखी कछुओ पूता पोछे लागल ही। चुनताई आंगन फिर लोर ढरके लागल। तीनों देरी तई सब चुप रहिल। महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया आपन आरो कोनो दुख सुनावेल। रघुनाथ बोली उठल गुरुजी बेचरंगा बड़ी दुख जाइत ही। एकर मरद के एनसीसी ओखिनठिन समझावे के आपन घूंट जबरदस्ती राखलथिन मगुर बना। अब झुनिया जो है अपना आंसू पोंछती है और बताती है महेश्वर को कि मेरा जो मर्द था ना वो पहले बहुत काम करता था, लेकिन एनसीसी जो है वो और पुलिस के बीच में लड़ाई में मुठभेड़ में मारा गया, उसे मार दिया गया। और एनसीसी लोग भी अब मुझे तंग करने लगे हैं और पुलिस भी परेशान करती है। और यही कह कर कि वो खूब रोने लगती है। तब रघु कहता है कि काका ये सब रहेल दी, बेचारा डमरू बेस हूँ सीधिया तो नी रहे। मगुर आपन हिकमइत से आपन परिवारिक बेसे चलवेल रहेले। एकर ओकर साझा बाझा करी के बेस खाए पिए एनसीसी ओखिन के संगे लगल के एकर घरेक ई दुर्दशा हेले। रघुनाथ बोलते बोलते ठहिर गेला। अब रघुनाथ जो है वो अपने काका को बताता है कि मैं बताता हूँ, इसका मर्द का नाम डमरू था और वो उतना मतलब अपना परिवार अच्छे से चला रहा था किसी तरह। साझा बाझा सब करता था, मतलब किसी का खेत में काम करता था और किसी तरह अपना चला रहा था। लेकिन एनसीसी को ये दुर्दशा उसकी देख के और वो हावी हो गए
और यह कहते कहते रघुनाथ बोलते बोलते रुक जाता। मौका मिलल महेश्वर के आगू बात बढ़वले। ऊ पूछले, काई गो छौआ हल एकर? रघुनाथ ने ना ना कहू जवाब देही। चुनिया बोले लागल, हमर दूगो बेटी और एगो बेटा हके बाबा। अब झुनिया अपने परिवार के बारे में बताने लगती है कि मेरा दूगो बेटी और एगो बेटा है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्त। लड़कियों बोड़ लागल, बेटवा छोट लागे। एहे आर 3-4 बछर कर एखिन तो एक 4 गो जीव पोसले हमर 15वे आई गेल। कोनोखे जे मानुस करी पारले सेले कही बोने धलतुली पोती लागल। गाँवे शहर बाजर जाहे बेची चूजी के दूदान लागलही। छौवाक आर आपन पेटेक पोसी। कहियो कहियो जे बुध गईल माया बाप ठीने सिखल ही। ससुराले जे देखलू करले आखिन ही महुआ दारू चुनवाही। 2 पैसा हवे है नून तेल जुटावे। चुनियाएक आयल लोर थामे गेल। वो कहती है झुनिया कि मेरी 2 बेटियां बड़ी हैं और एक बेटा जो है वो छोटा है। किसी तरह हम अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं और 2 गो पैसा कमाते हैं और उसी से मेरा परिवार अभी चल रहा है किसी तरह। रघुनाथ तो उठे अकबकाई गेल, मगर महेश्वर के कहल पर की रहे सुन दे बेचारा कर दुख घरे नी अब जाए। रघुनाथ घुरे बैठी गेल रहे खटिया। अब रघुनाथ काफी पी लिया था तो घर जाना चाहता था, पर महेश्वर कहते हैं बैठो बेटा कुछ देर हमको सुनने। महेश्वर फिर पूछल झुनिया के बेटावी के स्कूल भेजही कि नाय? स्कूल कर भेज पारले बाबा, एगो छौवाठे घरे लोगल बउआ के ठहरावे खेलल राखल बड़ी गहरी पाठी। दूगो हईथ ले ओखिन के चरवे भेजे में रहे। अब महेश्वर कहते हैं कि क्या तुम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो? तब वो कहती है कि क्या पढ़ाऊंगी मैं बाबा, किसी तरह उन लोगों को 2 गो बकरी है उसी को चराने के लिए भेज दे। बड़की छगरी पटरू दुयो हाथे ओखिन के चरवे भेजे रहे। बापेक रहिल तो छौवेक स्कूले जैथुन। हमी छौवा के पढ़ावलेथिन मगर का करे जखन हमर किस्मत फूटल है तखन आकर ठोस देबई। नायरे कोनो आशा भरोसा मती पावे नाखे। से ले उठावरे जखन ऐसे मर्जी हुए ताखिन आर का करे। पर चुनिया निडर होई के बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख कहले राखे लागल। अब झुनिया बताती है क्या पढ़ाऊंगी स्कूल में, इसका तो पिता का साया ही उजड़ गया है काका। क्या करें, कैसे इन लोगों को संभाले? मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ, यानी कि मेरा नसीब ही खराब है। मेरे में सब चीज़ दोष हो गया है। पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन कैसे पढ़ाएं इन लोग को? दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तोहें तो कहाँ है ठीक है बाबा, मगर सोचे देखी सोचे आवही हम छौवक स्कूले ऐसने भेजे नी पारे। चुनिया से काहे पूछले महेश्वर बोले छौवाठे झखरी पटरू नी देखी देत तो छौवेक लागू फाटा कहीं कहाँ के देखावी। छोटेक बाउठेक जोमंदी राखे तो हम परे पठेरिया
हाट बाजार कहूँ जा नहीं पा। उसके बाद वो कहती है अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज दूँ तब मैं बाजार जाऊंगी तो यहाँ का देखभाल घर का देख। फिर एखिन के खिलौले कैसे जकरठिन धान संपत्ति रहे संगे निश्चिंत रहे ओखन छौआ पुता पढ़बे पारक। एगो गाँव देखलथिन जखन के थोड़े कुछ होइल ओखिन के छौआ पढ़े लिखे लागल हलथिन। ई टोला गाँव कुधरे चाधरे धारक छौआक पढ़ल लिखल हथिन बाकी सब हमरे जइसन हाथ चुनिया गइयो लेखे महेश्वर के गइये देखे लाग। आगे झुनिया कहती है कि पढ़ाता लिखाता वही लोग है अपने बच्चों को जो सक्षम रहता है। हम लोग अगर पढ़ाने लिखाने भेज देंगे तो मेरा घर कौन देखेगा, हम बाजार चल जाएंगे तो हम लोग पर दुख का पहाड़ टूटा है। का पढ़ावे पाएंगे हम लोग, मतलब कैसे पढ़ा पाएंगे हम लोग अपने बच्चों को। पढ़ते तो उनके बच्चे हैं जो कि सक्षम रहते हैं अपने सब चीज़। और उसके बाद झुनिया यह कहकर गाय को देखने लगती। कोनो आइन घरे ई आसे पासे टोलाऊ नेखे जाहे हम धनगरो रही के छौआ के स्कूल पढ़ावे लिगल आर धरनियो हमर सब छौआ के पोसे पोसी देलतो का। चुनिया बोलल रहित मगर आर रघुनाथ चुप। झुनिया फिर कहती है कि पढ़ावे तो हम मतलब पढ़ा तो हम लेंगे लेकिन कौन मेरा देखेगा, हम पोसेंगे पासेंगे कैसे। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो मेरे बच्चे पलेंगे कैसे। पोसा पासना मतलब ये सब सुन कर के रघु जो था वो चुप था। झुनिया फिर बोल लागल आपन सब लाज बीज छोड़ के ककरो लौड़तीनो रहत तो हमर ई छौआ पुतो के नी देखी सम्हारे देलथिन सेले जखन तहन हम आपन छौआ के पौधी नी करे पारले तखन तइन आरो हमर सोची पाए नेखे। एमसीसी आर सरकार कर पुलिस मारल हम उठल जे नी पारे लागल ही। रोइते दिन सोची हम जियो कैसे। जुनिया एक बारगी चुप हुई गईल। रघुनाथ आर महेश्वरो उठी के चल लागल। आगे झुनिया कहती है कि हम बेशरम नहीं हैं पर का करें अपने बच्चों का लालन पोषण करने के लिए। जब एनसीसी ने मेरे हस्बैंड को मार दिया, पुलिस भी मेरे साथ जाती करने लगी, मेरा बच्चा भूखे रहने लगा, तब मैंने लाज शर्म छोड़ कर के और ये काम करने का सोचा। मैं ये मजबूर हूँ चाचा ये करने के लिए, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करती तो मेरे बच्चे क्या खाते कैसे रहते, किसी को हमारी फिक्र नहीं थी। और तो और पुलिस और एनसीसी हमें दिन रात परेशान कर रहे थे, तभी मैंने ये कदम उठाया और आज मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, मैं क्या करूं। और ये सब दुख देख कर के रघु और महेश्वर कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और फिर अपने घर को निकल जाते हैं। यह कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है और हमें इसमें बताया गया है कि किस तरह एक एनसीसी और पुलिस के मारे पूरा गांव थरथराता है और एनसीसी और पुलिस के कारण ही गांव का एक आदमी मर गया जिस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। झुनिया किसी तरह अपने परिवार को चला रही थी और जिंदा रख रही थी, पर उसके हस्बैंड यानी कि उसके जो पति है उसका कमी कोई पूरा नहीं कर सकता था, उसकी मदद कोई नहीं किया। वो किसी तरह अपना ज़िंदगी
बसर कर रही थी दारू बेच बेच करके। और अब वो शर्म और लाज का गहना भी उतार दी थी, क्योंकि भूख के कारण वो ये सब भूल गई थी। और छैयर की इस कहानी में यही चितरंजन चित्रा बताना चाहते हैं, और वो झुनिया के द्वारा ही बोलना चाहते हैं, हम कैसे जियब, यानी कि हम कैसे जिएंगे। और यही यह कहानी का टाइटल था दोस्तों, कि आखिर वो झुनिया कैसे जिएगी। उसके मर्द को मार दिया गया, जिसकी कोई गलती नहीं थी। एनसीसी और पुलिस के धोखे में उसका पति मर गया। अब वो कैसी जिएगी, आप बताएं। और यही चितरंजन महतो चित्रा हमें इस कहानी में बता रहे हैं। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपने मुझे इतना देर तक सुना, इसके लिए धन्यवाद। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।